इस पूरे हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की जो भी कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। पहले से बेनकाब थी, कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये कांड हुआ है उसके बाद कानून के राज पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तमाम विपक्षी दल उसी को टारगेट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबरें छा गई हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, और अब ये तो दिन दहाड़े नहीं कहना चाहिए, लेकिन मीडिया की उपस्थिति में, पुलिस की सुरक्षा में हुआ है। इसके बाद एक जांच बैठाई गई है। क्या आपको उससे कोई उम्मीद है? अनम्यूट कर लीजिए जी। बहुत शुक्रिया मुकेश साहब। जो उम्मीद का जो सवाल है वो हम सब जानते हैं कि अब जा चुका है हमारे जहन से। हम में से किसी को भी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं कोई जांच होगी। वही पुलिस तो जांच करेगी, वही अधिकारी जांच करेंगे जो हाथ बांधे खड़े रहे, और जब घटना घट गई उसके बाद उन्होंने बिना अपना असलहे को हाथ लगाए हुए चुपचाप दबोच लिया, और फिर पुलिस रिमांड भी नहीं मांगी और सीधा जुडिशियल कस्टडी। तो हमें क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए उससे जो जांच करेंगे? मेरा एक ही सवाल है। देखिए, मरने वालों को भी पता था कि ये व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश का पूरी व्यवस्था उनको मारना चाहती है, और उनको उन पर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है कि जब मरने से पहले ये लोग आपको लगातार कह रहे थे, आपके पास गुहार लगाए थे कि हिफाजत की जाए, हमारी हत्या कर दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंह क्यों मोड़ लिया, जबकि 10,900 से ज्यादा एनकाउंटर्स करने वाली और लगभग 200 जाने लेने वाली उत्तर प्रदेश व्यवस्था को किसी भी तरह के हाथ कंगन को आसी क्या वाली स्थिति थी कि ये बिल्कुल हो सकता था। विकास दुबे के मामले में हो चुका था, उससे अलावा भी हो चुका था। तो लोगों को ये पता था, मरने वालों को ये पता था, पूरी व्यवस्था को पता था। हाका लगा रही थी हमारी गोदी मीडिया, रोज हाका लगा रही थी, और वो उसको इतना उत्तेजित थी कि वो बता रही थी कि किस किस तरह से मारा जा सकता है, वो तरीके भी बता रही थी। ऐसे में इतना बड़ा माहौल बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की सारी समझदारी कहाँ चली गई थी जो वो इतनी सी बात नहीं समझ सके? तो मुझे तो यही है, जहाँ तक उम्मीद का सवाल है जांच से, देखिए, जांच की उम्मीद बहुत कम लोगों को है, और अगर विक्टिम कोई खास जाति धर्म से आते हैं तो हमें पता है कि इसके कोई मायने नहीं है, जब बुलडोजर पहले ही चल जाता है। हमें जांच की उम्मीद करनी चाहिए। तेनी महाराज के मामले में क्या जांच आएगी? क्या इस तरह के जो दूसरे मामले उसमें क्या जांच आएगी? लेकिन जहाँ सब कुछ नेस नाबूद कर दिया गया, वहाँ जांच की रिपोर्ट का पुलिंदा ले करके भी आप क्या कर लेंगे? और बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें आज जांच हो जाए तो ये सरकार का जो जितने एफिडेविट है वो झूठे हैं, सरकार की वैधानिकता पर सवाल है, तो विधिवतता पर सवाल है, और जांच हो जाए तो सब सामने आ जाएगा, लेकिन उस चीजों को मिटाया नहीं जा सकता जो हो चुकी है। तो अब मासूम सवालों से बाहर आते हुए हमें पता है कि ये देश ऐसे ही चल रहा है और इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। जो चला रहे हैं उनको सिर्फ 30 से 32% को साध के रखना है। बिखरा हुआ विपक्ष और बिखरे हुए जाति धर्म और समुदाय वगैरह में बिखरी हुई आवाम अपना हित नहीं समझ पा रही है, अपने हित के लिए एक नहीं हो पा रही है। उनको सिर्फ अपना 30% बना के रखना है, उसके प्लेजर के लिए, उसको साधने के लिए वो रोज कोई ना कोई आइटम, कोई ना कोई स्पेक्टेकल देते रहेंगे और उसी से वो सधे रहेंगे। यू विल हैव नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। वो 30%, 32% वो जनता है जिसको हैंडल करना वो जानते हैं। वो अपने राजा को उनकी गद्दी पर मेंटेन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती है, अपने सारे सुख दुख आशाएं, अभिलाषाएं, जो उसका एम्बिशन है, वो सब कुछ छोड़ चुकी है। तो मुझे कोई जांच की अब उम्मीद नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।